हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं रिफ्लेक्शन की क्या होती है। द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एक छोटा सा मैं आप लोग को वीडियो यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस वीडियो में आप देखोगे कि एक लाइट आ रही है, एक स्मूथ सरफेस से टकरा रही है और वापस जा रही है, ठीक है। और दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक तो मैं आपको दिखा दी हूँ ये स्मूथ सरफेस वाला। दूसरा बच्चों एक होता है, ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी स्मूथ सरफेस पे और ये रफ सरफेस पे। साफ साफ आप लोग को समझ में आ रहा है, एक रफ सरफेस है जहाँ पे रिफ्लेक्शन आड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, और स्मूथ सरफेस पे इक्वल इक्वल बराबर बराबर बढ़िया से हो जा रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन में क्या क्या टर्म्स होती हैं। एक छोटी सी मैं आपके लिए वो लगा देता हूँ यहाँ पे वीडियो, ठीक है। अब देखिए टर्म्स क्या क्या होते हैं अलग अलग रिफ्लेक्शन में। एक इंसिडेंट रे होता है, एक नॉर्मल होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। देखिए प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना वो स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, इस पर इतना ध्यान नहीं देना है। आप तो बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे देखोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे देखोगे, और इंसिडेंट रे देखोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखोगे, और रिफ्लेक्टेड रे देखोगे और नॉर्मल देखोगे, ठीक है। उससे ज़्यादा जाना नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं दो। एक क्या होता है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। कि जैसे आपको एक यहाँ पे बना देता हूँ, ये देखिए, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये जो दिख रहा है ये है नॉर्मल, और ये जो प्लेन है ये सब क्या है बच्चों, ये सब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक पॉइंट है ओ, ठीक है, एक पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन दिखाया हुआ है, ठीक है। ये रेज आई एक, ये दूसरी रे पड़ी, ठीक है, आपको बकायदा दिख रहा होगा। वो रे क्या करती है, रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, पर हमें दिखती है ना वो लाइन, तो वो इमेजिनरी लाइन होती है, वो पीछे आके दिखती है, ठीक है। इस पर इतना स्ट्रेस जोर नहीं डालना है आपको, मैं आगे चीज़ें बताऊंगा ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक पोजीशन ऑफ इमेज देख लेते हैं। हम जैसे जितना दूर खड़े होते हैं ना मिरर के, आप लोगों ने देखा होगा उतने ही दूर, जैसे ये मान लीजिए हम लोग खड़े हैं और ये एक मिरर है। ओके, इसको थोड़ा सा वैसा बनाते हैं, सीधे बनाते हैं। हम लोग सीधे खड़े हैं और ये एक मिरर है, ठीक है। ये आप खड़े हो तो आपको, आप मिरर के जितने पीछे हो उतने ही पीछे दिखते हो। ये बेसिकली वही चीज़ है। ये जो पॉइंट है ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस से जितना दूर होगा ये पॉइंट ओ, उतना ही ये जो इमेज का पॉइंट आई है उतना ही दूर होगा, ठीक है। ये जो इमेज का पॉइंट आई है वो भी इतना ही दूर होगा, ठीक है। इसमें टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं बची है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फाउंड बाय प्लेन मिरर। अब देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा रेड कलर में, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया। ए से रेज गई, रिफ्लेक्ट हुई और चली गई, सेम एंगल पे गई और वहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। वैसे ही बी से गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट तो हो जा रही है पर हमें दिखती क्यों है, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस है, ये पीछे आके, ये जो पॉइंट्स है पीछे आके इमेज बनाते हैं, ठीक है। और ये इमेज क्या है, ये बन रही है, दिख रही है आपको इमेज, ये देखो ये इमेज बन रही है, ठीक है। और उल्टी बन रही है, इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये ए यहाँ था, अब ए यहाँ हो गया, बी यहाँ था, बी यहाँ हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों, लेटरल इन्वर्जन का एक बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लेटरल इन्वर्जन का यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे एम्बुलेंस आपको दिख रही होगी, ये एम्बुलेंस क्या करती है, आती है और सामने वाले की कार से उसका रिफ्लेक्शन देखो। एम्बुलेंस में एम्बुलेंस ऐसा लिखा रहता है, ये ऐसा लिखा रहता है, पर हमें वो रिफ्लेक्शन में कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये वर्चुअल और इरेक्ट होता है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये मिरर के पीछे बनता है। ये देखो ये मिरर है, इसके पीछे बन रहा है। ये देखो ये मिरर है, इसके पीछे बन रहा है ऑब्जेक्ट। और ये देखो ये पॉइंट है और ये मिरर है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब वर्चुअल बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इमेज अगर मिरर के आगे बनती है तो वो वर्चुअल नहीं होती, और पीछे बनती है तो वो वर्चुअल होती है, कोई बात नहीं। द इमेज फ्रॉम द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब देखो अपन मिरर पे देखते हैं, अपना राइट हैंड उठता है पर जो इमेज है उसका लेफ्ट हैंड उठता है, ये यही डिफरेंस होता है ना।
पर उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम होती है, लगभग क्या सेम ही होती हैं, ठीक है। अपन जितने हाइट के होते हैं उतने ही मिरर में भी उतनी ही हाइट के दिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड। देखिए जितने साइज के हमें उतने साइज के मिरर में दिखते ही हैं, और ये तो बता ही चुका हूँ जितने दूर अपन मिरर से हैं उतने अंदर अपन मिरर के लगेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गई, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दो एग्जांपल्स बता रहा हूँ ये दिए के हिसाब से। एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। एक 90 डिग्री पे है, एक 120 डिग्री पे है, और ये फॉर्मूला आप लोग एक बार देख लीजिए। n इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर n की वैल्यू ऑड है तब तो ठीक है, तब तो जितना n है उतने ही नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। पर अगर n की वैल्यू इवन आ रही है, अगर n की वैल्यू इवन आ रही है तो जितना n है उसमें से नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी, n-1, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर लेट्स टेक एक एग्जांपल देता हूँ, n की वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 3 ही होंगी, कोई इशू नहीं होगा उसमें, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 3 होंगी। पर अगर n की वैल्यू 4 है या n की वैल्यू 6 है, मान लो n की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी n-1, दैट इज 5। और इवन का ये कंसेप्ट है, आपको वीडियो में तो आप लोग को दिख रहा होगा क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। चलो ये पैरेलल की कहानी है, एक पैरेलल का एग्जांपल है। वही अगर क्या है, एंगल क्या है, जीरो, एंगल दोनों के बीच में जीरो है, देखो दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो इनके बीच में एंगल क्या है, जीरो है, तो इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन होंगे, ठीक है। वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बार्बर शॉप का, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, जीरो, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एग्जाम्पल जो मैं आपको दे चुका हूँ, एन की वैल्यू 4 है तो n-1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। अब क्या क्या यूजेस होते हैं प्लेन मिरर के, ये सारे यूजेस आप पढ़ लेना। कैलिडोस्कोप में यूज़ होता है अगर 60 डिग्री पे मिरर्स होते हैं, बार्बर शॉप पे होता है, पेरिस्कोप पे होता है जिसमें 45 डिग्री से इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए मैं आप लोग को एक छोटी सी इमेज डाल दूंगा यहाँ पे, बहुत अच्छे से मेरे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस क्या होता है। बाकी एक बार दिखा देता हूँ एक बार शॉर्ट में। ये अपना एक मिरर है, ठीक है, ये हो जाता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, यहाँ से रेज आती है, ठीक है। इसके नीचे मैं एक वीडियो डाल दे रहा हूँ, ये वीडियो देखो आप, कैसे रेज आती हैं और कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। और ये जब टकराती हैं और वापस जाती हैं ना, अगर पैरेलल आती हैं तो ये फोकस पे टकराती हैं, इसको बोलते हैं एफ। और जितने लेंथ का फोकस होता है उसका ही एग्जैक्टली डबल दूर पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर ये एफ है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, जो कि इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ फोकस के, ठीक है। अब वीडियो में आप एक बार देख लो इसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब एक और वीडियो में आप लोग को मैं बता देता हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। ये तो कॉनकेव मिरर था, ठीक है। कॉनकेव क्यों, क्योंकि ये देखो केव जैसा दिख रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव जैसी है, इसलिए कॉनकेव, ठीक है। मैंने तो ऐसे याद किया था, ठीक है। अब एक इमेज आपको दिखा देता हूँ कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये देखो कॉन्वेक्स मिरर ये रहा, इसकी बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे आता है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है ऊपर तरफ, ठीक है। पर ऊपर जा रहा है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी अंदर। जैसे अपने वो जो प्लेन मिरर था ना उसमें भी अंदर बनती थी, रिफ्लेक्ट होता था और अंदर बनती थी। तो ये जहाँ पे टकराएगा ये हो जाएगा फोकस, और उतने ही दूर पे ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे मैंने बताया था ये होता है फोकल लेंथ और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ फोकस के, ठीक है। अब ये वीडियो आपको दिख रही होगी, एक वीडियो डाली है मैंने, वो दिख रही होगी आपको, उससे आप लोग समझ जाओ अच्छे से, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों। ये वही चीज़ है इमेज के थ्रू, ठीक है। ये फोकस है जिसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। ये इसका फोकस है कॉन्वेक्स का, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ एफ होता है, ठीक है। कोई चीज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है बच्चों तो वो वापस चली जाती है, मतलब कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो वापस बाउंस बैक कर देती है, ठीक है। देखो दिख रहा होगा आपको। वैसे ही सेम कॉनकेव में भी है, ये कॉनकेव है, ये कॉनवेक्स है, ठीक है, ओके।
अब कोई भी लाइन पैरेलल आ रही है, कुछ रूल्स बता रहा हूँ मैं, है ना, मिरर के पैरेलल आती तो वो फोकस से ही पास होती है, ठीक है। और ये देखो पैरेलल आई, इसके भी फोकस से पास हुई, ठीक है। अब दूसरा, कोई भी लाइन फोकस से आ रही है तो उसका उल्टा पैरेलल जाएगी, कोई भी लाइन फोकस पे आ रही है, कोई भी आ रही है फोकस पे तो पैरेलल जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद। तीसरा देखते हैं, कोई भी लाइन एग्जैक्टली पोल पे आई, ये क्या है, ये क्या है, ये पोल ऑफ मिरर है, ये क्या है, ये क्या है, पोल ऑफ मिरर है, इसलिए पी से बोलते हैं। तो जैसे इमेज वो जैसे अपना प्लेन मिरर में कहानी होती है ना, ये कहानी जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, माफ़ करना, एक वीडियो फिर से यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। वैसे ये प्लेन मिरर का डायग्राम है वैसे करिए, तो ये जो पोल है ना, प्लेन मिरर जैसे ही एक्ट करता है, ठीक है, बस पोल पॉइंट, बाकी ये लोग स्फेरिकल मिरर जैसे ही एक्ट करते हैं, बस पोल पॉइंट पे ये प्लेन मिरर जैसे एक्ट करता है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल से था वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ पोजीशंस हैं, मैं आपको वीडियो डाल दे रहा हूँ, ठीक है, उस पोजीशन में आपको दिखेगा, ये कॉनकेव मिरर की बात है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज फोकस पे बन रही है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट और क्या है, बहुत छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और उसकी इमेज बहुत छोटी है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है, देख लो ध्यान से बच्चों, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे नहीं है पर दूर है, तो भी उसकी इमेज फोकस पे ही बन रही है, पर उतनी माइन्यूट नहीं बन रही है, बहुत छोटी बन रही है, पर पॉइंट साइज नहीं बन रही। यहाँ पे पॉइंट साइज बन रही थी, यहाँ पे आ रहा है, तो क्या टकरा रहा है, देखो मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ। लाइन आई, पैरेलल, टकराई। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है ये लाइन, ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ रहे हो। आई, टकराई और इमेज कहाँ बनाई इसने, फोकस पे, ठीक है, पर थोड़ी सी बड़ी। ये ध्यान रखना, बॉडी जितनी पास आती जाएगी इमेज उतनी बड़ी बनती जाएगी, बड़ी बनती जाएगी, बड़ी बनती जाएगी, समझ रहे हो। ये देखो अभी, अब बियॉन्ड सी, सी के जस्ट पीछे है, तो देखो पहले इतनी सी थी, छोटू सी थी, उससे थोड़ी और बढ़ गई, ठीक है। बस जितनी ये थी बहुत बड़ी थी, ये दिख रही है आपको, ये बड़ी थी, और ये पिछले वाले से थोड़ी सी बड़ी है, देखो पिछला वाला, ओके। अब और अब देखो, अब एग्जैक्टली सी पे है अगर बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली सी पे बनेगा, सेम साइज का ही बनेगा, ठीक है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रियल और इन्वर्टेड मतलब, रियल मतलब मिरर के आगे बन रही, इन्वर्टेड मतलब आपको दिख ही रहा होगा उल्टी हो रही है, ठीक है, और सेम साइज की है। सेम साइज मतलब हाइट वाइट सबकी सेम है, एकदम एग्जैक्टली सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में देखते हैं। अगर अब देखो ऑब्जेक्ट छोटा हो रहा है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट तो हालांकि वही साइज का है पर इमेज बढ़ रही है। तो मैंने जैसे बोला था ना, जितने पास आएगा कॉनकेव मिरर में इमेज बढ़ती जाएगी। ऊपर वाला पॉइंट ए पैरेलल गया, पैरेलल गया, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे गया। अब यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन के लिए है नहीं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसका रिफ्लेक्शन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसका रिफ्लेक्शन गया और वापस आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, एकदम इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। और क्या होगा, जैसे मैंने बताया था ना, पैरेलल आ रही है तो फोकस से जा रही है। अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, देखो ये लोग मिल नहीं रही हैं तो एकदम इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, और रियल और इन्वर्टेड ही बन रहा है। छठा केस, छठा केस ऐसा है बच्चों जो एक थोड़ा सा अलग है। छठे केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, रियल और इन्वर्टेड नहीं बन रही है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है। और इरेक्ट क्यों, क्योंकि उल्टी नहीं है, सीधे बन रही है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखेंगे अपन लोग, सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, देखते हैं, ठीक है। पैरेलल गया, फोकस से पास हुआ। अब कुछ है नहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर ने यहाँ आके जोड़ दिया, समझ रहे हो, इसलिए ये पीछे बन रहा है। और आगे चलते हैं, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर का, अब कॉन्वेक्स मिरर का आपको डायग्राम यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। कॉन्वेक्स मिरर का वीडियो भी यहाँ पे चल जाएगा, आपको समझ में आएगा। पैरेलल आ रही है, वापस टकरा के आगे चली जा रही है पर पीछे इमेज बन रही है।
पैरेलल आ रही है, टकरा के पीछे चली जा रही है, और इमेज कहाँ बन रही है, पीछे। ठीक है, ये पीछे अपन ने इस लाइन को खोला और फोकस पे बन रही है। हमेशा पैरेलल लाइंस आके फोकस पे ही टकराएंगी। वो पैरेलल लाइंस अगर प्रिंसिपल के पैरेलल है तो क्या होगा, फोकस पे ही टकराएगी। ठीक है, अब ये देखते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट है जो पोल और इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है पोल और इन्फिनिटी के बीच में है। मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस रहते हैं। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट, ये एक जाएगी फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, वो मतलब रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे जाएगी। ठीक है, ओके, और ये वाली सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। तो आप लोग को दिख रहा होगा इसकी जो इमेज है बेटा, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, पोल और फोकस के बीच में, और वर्चुअल है और इरेक्ट है पर छोटी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्टिंक्शन ऑफ मिरर की बात करते हैं। देखिए, कोई भी मिरर आप कैसे पहचान सकते हो बिना देखें। सबसे पहले प्लेन मिरर की बात करते हैं। यार जितने दूर आप हो, जितने दूर आप खड़े हो, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये आप खड़े हो, ये आप खड़े हो, ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, तो जितने दूर आप खड़े हो उतने दूर ही आपका इमेज बनेगा। ठीक है, आप जितने साइज़ के हो उतने ही साइज़ के रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। खड़े हो तो सीधे ही रहोगे। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर में क्या होगा बच्चों, इफ़ द इमेज इज़ अपराइट, अगर इमेज अपराइट है, मैग्नीफाइड है मतलब बड़ी इमेज है, इंक्रीजेज इन साइज बाय मूविंग द मिरर अवे फ्रॉम द फेस, अगर मिरर को अपन 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 क्या है, अपने फेस से दूर करेंगे और मिरर बढ़ रहा है तो वो कॉनकेव मिरर। इफ द इमेज इज अपराइट एंड डिमिनिशेस एज एंड डिक्रीजेस इन साइज बाय मूविंग द मिरर अवे फ्रॉम द फेस, देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान से देखो, आपके फेस से अगर आप मिरर को दूर कर रहे हो, अगर आप अपने फेस से मिरर को दूर कर रहे हो तो आपके फेस का साइज बढ़ेगा। पर अगर वो कॉनकेव मिरर होगा, अगर बढ़ेगा तो कॉनकेव मिरर होगा। पर अगर अपने फेस से दूर कर रहे हो और छोटा हो रहा है साइज मिरर का, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। अब साइन कन्वेंशन के लिए आपको ये एक फोटो दिख रही होगी, यहीं पे एक वीडियो लगा देता हूँ, आप समझ जाओगे। ऊपर और नीचे सारी चीज़ें अच्छे से समझो। आप लोग को ये दिख रहा होगा वीडियो में कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे अगर स्ट्रेट है, लेफ्ट साइड खड़ी है, और राइट साइड भी आपको दिख रहा होगा कि राइट साइड भी ऑब्जेक्ट है, और उसका डिस्टेंस भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर राइट साइड है तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड है तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के कोई ऑब्जेक्ट तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, नीचे है कोई इमेज तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, और अगर जैसे फोकल लेंथ राइट साइड पे है तो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, मिरर फॉर्मूला की बात करें कि नहीं करें? चलो मिरर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v और प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज होती है h-h। जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है, h-h, दैट इज h- क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, चलो आपके लिए मैं ये वीडियो भी दिखा देता हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको मैंने मैग्निफिकेशन फॉर्मूला डिराइव किया है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ये h है हाइट कोई भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, वहाँ से एक रे आ रही है और सेम एंगल पे, मैंने बताया था पोल पे टकरा रही है तो सेम एंगल होगा, आई आई दोनों सेम एंगल होगा। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, h क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, और देखो ये पैरेलल जाके फोकस से पास हो रही है ये लाइन इसकी, और फोकस कहीं पे भी हो सकता है तो कोई आइडिया नहीं, तो इमेज कहीं पे भी बन सकती है। ये चीज़ समझ रहे हो, इमेज यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है, और यहाँ पे भी बन सकती है। ठीक है, अब अपन लोगों ने आर्बिट्ररली कहीं पे भी एक इमेज का अपन फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसको h' लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज h', हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, दोनों 90 डिग्री पे एंगल सेम है, और तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सिमिलर ना। कैसे होंगे, देखो ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, ठीक है, h वाला, और ये नीचे वाला, हाइट सेम, बेस सेम, हाइपोटेनस सेम, सारी चीज़ें सेम है, हाँ कि ना। तो बेस क्या होगा, देखो ऊपर वाला बेस होगा u, नीचे वाला बेस होगा v। क्यों? ऊपर देखो, ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से कहते हैं, इमेज डिस्टेंस v से कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है,
एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू वी अपॉन यू, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज होती है ना, H1 A1 अपॉन A2 B1 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो उसी के थ्रू H अपॉन H और V अपॉन U। अब देखो H डैश नीचे है तो नेगेटिव, पॉजिटिव ऊपर, V क्या है, दोनों V और U लेफ्ट साइड ही हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, साइन कन्वेंशन जैसे बताया था मैंने। अब देखो उसको और इक्वेट करने के लिए, मतलब एक तरह से हटाने के लिए नेगेटिव साइन अपन नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। अब सेम एक कॉन्वेक्स मिरर के साथ करते हैं। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज h और इमेज हमेशा पीछे बनती है, तो जिस एंगल से आया है रिफ्लेक्ट होके उसी एंगल पे पीछे चला जाएगा। समझ में आ रहा है, ये अपन यहाँ से इस तरफ से देख रहे हैं ना, तो जिस एंगल से अब और उसी की लाइन अगर अपन पैरेलल दें तो उसी एंगल पे फोकस से चला जाएगा। समझ में आ रहा है, और यहाँ पे बीच में इमेज बन जाएगी। एक बार आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, ये इमेज यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बन सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको आई लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम ही होगा, क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन सेम है और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों आई इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ये यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, वी डिस्टेंस इमेज का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम तरीके से वही फॉर्मूला लगाएंगे, सिमिलर हो जाएगा ये, एच डैश अपॉन एच और वी अपॉन यू। एच डैश ऊपर बना है वो तो पॉजिटिव होगा, एच भी ऊपर बना है तो पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, ठीक है। और पर देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड बनाए तो नेगेटिव, राइट साइड बनाए तो पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट है और राइट साइड इमेज है, तो ये नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस नेगेटिव को भी हटाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाते हैं। समझ में आ रहा है, तो एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, दैट्स इट। ये हमारा था मिरर फॉर्मूला और ये चैप्टर हो गया हमारा जल्दी से कंप्लीट। ओके, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, बाय बाय।